अपरा एकादशी की पौराणिक कथा ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह एकादशी अपार पुण्य देने वाली मानी गई है, इसीलिए इसे अपरा एकादशी कहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको अपरा एकादशी व्रत कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उनका छोटा भाई वज्रध्वज बहुत ही क्रूर और अधर्मी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक रात उसने अवसर पाकर अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उनके शव को जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा महिध्वज की आत्मा प्रेत बनकर उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगी। वह वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति को परेशान करती थी। एक दिन अचानक धौम्य ऋषि उस रास्ते से निकले। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत को देखा और उसके अतीत को जान लिया। ऋषि ने दयावश उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा। द्वादशी के दिन व्रत का पुण्य उन्होंने उस प्रेत राजा को दान कर दिया। एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा महिध्वज प्रेत योनि से मुक्त हो गए। वे दिव्य देह धारण कर स्वर्ग लोक चले गए। अपरा एकादशी का क्या महत्व है? माना जाता है कि इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, परनिंदा और झूठ बोलने जैसे बड़े पापों से मुक्ति मिलती है। अपरा का अर्थ है जिसकी कोई सीमा न हो। यह व्रत व्यक्ति को धन, कीर्ति और आरोग्य प्रदान करता है। इसका फल कार्तिक स्नान और गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने के समान माना गया है। पूजा विधि क्या है? इस दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है। पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग अनिवार्य है। इस दिन पूरी तरह सात्विक भोजन, फलाहार करना चाहिए और मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। व्रत के अगले दिन द्वादशी को दीपदान और ब्राह्मणों को भोजन कराना शुभ होता है। ईश्वर की महिमा अपरंपार है। इस पावन कथा के श्रवण और पठन से मन को शांति और जीवन को नई दिशा मिलती है। आइए इस भक्तिमय संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी प्रभु की कृपा के भागी बन सकें।